नमस्कार, आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मुंबई के मरीन ड्राइव से आप देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण। साउथ मुंबई के कई सारे वोटर्स आज हमारे साथ हैं और हम वोटर से जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से इस बार के असली मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों का समाधान कौन सी पार्टी का। देखो सर, नमस्कार, वंदे मातरम। अभी आप देख सकते हो कि मिलिंद देवरा जी यहाँ पे ही थे और भाग गए। और मेरा मुद्दा यही है, एज अ यूथ, मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है मुंबई लोकल ट्रेन, जहाँ पे मुंबई का पैसा 80% दिल्ली में जाता है। और वो अगर आप नोट करोगे 80% की जो अकाउंटेबिलिटी रहती है, अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे तो उस पैसे की हिसाब किताब ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर साल 5000 मुंबईकर यहाँ पे मरे जाते हैं और हर साल रेल एक्सीडेंट होता है, उसमें कोई भी एमपी, जो कि आज 10 साल से एमपी हमारे मिलिंद देवरा जी यहाँ से, उन्होंने एक भी बार कोई भी एक्सीडेंट में आए नहीं है, न कि उनके फैमिली से मिले। और 45 करोड़ जो कि सेफ्टी चार्ज लिया जाता है रेलवे, और वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। आप देखो, मुंबई का सबसे बड़ा रोल जो है ये रेलवे में, जो कि रेलवे का सारा पैसा वहां पे जाता है, जिसकी कोई भी हिसाब किताब नहीं है। मिलिंद देवरा जी जबकि वो लोकल में ट्रेवल करते ही नहीं, वो तो हवाई जहाज से जाते हैं, उनको क्या मालूम लोकल में कैसे लोग। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, क्या है असली मुद्दे और किस पार्टी के पास है उन मुद्दों का समाधान। मुंबई का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सब लोग रिच के लिए ही काम करते हैं और पुअर लोग स्लम में ही रहते हैं, और वो लोग का कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता, कुछ सोल्यूशन नहीं शोधते, और इसलिए ही ये देश गरीब लोग के लिए सब लोग ने कुछ काम करना चाहिए, वो लोग नहीं करते। दक्षिण मुंबई में आके आप सबसे बड़ा मुद्दा भूल रहे हैं लोकल बॉडी टैक्स का। लोकल बॉडी टैक्स के मुद्दे पे कांग्रेस एकदम चुप रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मेरा हिसाब से बीजेपी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की इस बार के किस तरीके से वो इसको हटाते हैं, ताकि जो भी मर्चेंट्स हैं साउथ बॉम्बे के उनको फायदा। हमने दिल्ली में देखा कि आम आदमी पार्टी का काफी इम्पैक्ट था। आपको लग रहा है प्रीति कि यहाँ पर भी कोई इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस दिल्ली में मिला उस तरह का रिस्पांस उस कदर उस लेवल पे यहाँ दिखता नहीं है। बिल्कुल, हम मुंबई में नए हैं, लेकिन काफ़ी एक लोगों में आक्रोश है। जैसे अभी हम साउथ मुंबई में हैं, यहाँ पे मिलिंद देवरा तो यहाँ पे एमपी नहीं है, वो एक कॉरपोरेट रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ पे आके वो बस कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को पूरा यहाँ पे एक JNPT पोर्ट ट्रस्ट है 5 नॉटिकल माइल्स दूर, लेकिन वो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को वापस एक कमर्शियल पोर्ट ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की सारी जमीनें जो लीज पे थी आहिस्ता आहिस्ता अंबानी ले गए हैं। उसको वो बड़ा एक वहाँ पे टर्मिनल बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से साउथ मुंबई में ट्रक्स आएंगे, साउथ मुंबई में लोगों की रहने की दिक्कत होगी। इतनी सारी जमीन जो 1980 में इंदिरा गांधी ने खुद बोला था कि लोगों को वापस मिलेगी, हमारे शहर के लोगों को रहने की जगह नहीं है। आप मुंबई में ट्रैवल किया, आज आपने देखा 31,000 करोड़ मुंबई का बजट है BMC का, सारे का सारा खा जाते हैं शिवसेना बीजेपी। मैडम, आप जवाब दीजिए, आप शिवसेना से हैं, एक नाला नहीं, बड़ा बजट है आपका, कई राज्यों से बड़ा बजट है यहाँ का BMC का, उस तरह के बजट का इम्पैक्ट नजर नहीं आता यहाँ शहर में। नहीं, मुझे प्रीति जी से कहना पड़ेगा कि थोड़ा आप स्टडी करके आ जाइए। अनस्टडीड अप्रोच ऐसा कभी ना करें, क्योंकि सिर्फ लोगों को जो आधा समझ में आता है उस पर नहीं चलता है। जो बजट सैंक्शन हुआ है उससे वाटर सप्लाई है, स्कूल्स के काम हो रहे हैं, रास्ते के काम हो रहे हैं, हॉस्पिटल अपग्रेड हो रहे हैं, स्विमिंग पूल बनाए हैं, बहुत से गार्डन्स को रिवैम्प किया है। ऐसे बहुत सी चीजें, आपको समय होगा तो मेरे साथ आप आइए, मैं दिखाऊंगी। आप मेरे साथ चलिए, हम इन्हें धारा भी लेके चलते हैं, मंडाला लेके चलते हैं। मंडाला में 5 बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट बात, चाइना की पीने को पानी चाहिए, आप लोग स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं। पीने को पानी चाहिए, स्विमिंग पूल नहीं। जवाब दे दीजिए। इलेक्शन है क्या सर? गीता नगर में जाइए, लोग टैंकर मंगवा के पानी पीते। कोलाबा में बस्ती है गीता नगर, आज वहाँ पर जाइए, वहाँ पर लोग टैंकर मंगवा रहे, वहाँ पे उनको पानी नहीं मिल रहा है। 30-30, 50-50 रुपए में उनको पैसे देके पानी मिल रहा है, जबकि बाकी जगह फ्री में पानी मिलता है। स्लम्स में पानी नहीं है। शाइना, जवाब दीजिए, क्योंकि आप मांग कर रहे हैं वोट की, लेकिन ग्राउंड पे जहाँ पे आपकी BMC चल रही वहाँ वो है नहीं। बोलिए। ये BMC इलेक्शन नहीं है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जब आप नेता चुन रहे हैं और जब आप दक्षिण मुंबई के लिए जो देश की शान है, आप आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूछे 10 साल उन्होंने क्या किया है। कोस्टल
लाइंस की जब हम बात करते हैं, मरीन पुलिस की जब हम बात करते हैं, नो कोस्ट गार्ड, नो मरीन पुलिस। जब हम पुलिस सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मुंबई में आज परिस्थिति ये है 29,000 पुलिस फोर्स सिर्फ उनकी वीवीआईपी ड्यूटी करते हैं। 22,000 पुलिस फोर्स बचती है मुंबई के शहर को सुरक्षित रखने। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब आप मंत्री हैं, आप मांग नहीं कर सकते हैं कि इतने सारे टैक्सेस आ रहे हैं यहाँ से वापस मुंबई को? आप शंघाई की बात करते हैं, बीएमसी मत, मतलब हमसे सवाल मुस्लिम, आई एम अ मुस्लिम, और वक्फ बोर्ड और इस्लामिक ट्रस्ट की जो जगह है, जैसे कि सिटी सेंटर है मुंबई में, मुंबई सेंट्रल में, वो इस्लामिक बोर्ड की जगह है, और जहाँ पे धीरूभाई अंबानी का बंगला बना है लग्जरियस, वो भी वक्फ बोर्ड की जगह है। तो हमारे मिलिंद देवरा जी ने उसके लिए कुछ करा नहीं है और कोई एक्शन भी नहीं लिया है, और वहाँ पे इतना अच्छा शॉपिंग सेंटर बन गया है, वहाँ पे बहुत बड़ा टावर भी बन गया है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी तक कोई इलीगल एक्शन हुआ नहीं है, अभी तक कोर्ट के अंदर केस है। मैं वहाँ पे और सवाल लेना चाहता हूँ नहीं, क्योंकि बार बार ये आरोप खास तौर से मुंबई में आम आदमी पार्टी लगाती है कि नरेंद्र मोदी को कॉर्पोरेट्स फंड कर रहे हैं, या आपके पास वैसे कोई सबूत है नहीं कि मतलब जो आप आरोप लगा रहे हैं कई सारे, हाँ वो कह रही है कि नरेंद्र मोदी को देश फंड कर रहा है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि आज देश में प्रगति हो, तो बता दे देश फंड कर रहा है तो बता दें कौन से देशवासी फंड कर रहे हैं, सीधा अपना ब्यौरा दे दें। जैसे आप रिपोर्ट क्यों नहीं देती? बगावत की राजनीति नहीं करते। आप रिपोर्ट क्यों नहीं देती हैं? ये बगावत की राजनीति जहां आप नकारात्मक रूप पे आरोप के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो आपको प्रतिक्रिया चाहिए तो 16 तारीख तक शांत बैठिए, क्योंकि देश की जनता ने ठान लिया है कि बहुत हो गया है ये रिबेलियन और ये आक्रोश जो आप दिखाते रहते हैं। अब हम चाहते हैं स्थिरता, नेतृत्व और प्रगति। एक सेकंड, हाँ बोलिए। हम इतना राइट टू एजुकेशन करते हैं, हमने बच्चों के लिए क्या किया? वी से स्कूलिंग म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स की हालत देखो, इतनी सब स्टैंडर्ड होती है। कौन सा पेरेंट अपने बच्चे को म्युनिसिपैलिटी में भेजना चाहेगा? तो अगर इनकी सरकार आती भी है तो ये इसके बारे में क्या करे? पर ये इम्पोर्टेंट बात है, आप कहें कि ये बीएमसी का चुनाव नहीं है, लेकिन जहाँ आपको मौका मिला वहाँ आप दोनों ने मिलकर तो कुछ किया नहीं। अब आप बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके दावे का भी सेम हो। हाँ मैडम, ये इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग बीएमसी चलाते हैं, क्या आपके बच्चे म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, आप जवाब दीजिए ना, क्या आपके बच्चे म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ते हैं? जवाब नहीं दे रही आप। नहीं, क्या मतलब निकाल? स्कूल में नहीं पढ़ते नहीं, पर उनकी लेकिन अभी म्यूनिसिपल स्कूल में वर्चुअल क्लासरूम शुरू किए 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया जा रहा है। बहुत सी चीजें हो रही हैं, लेकिन लोग वो मानने को तैयार नहीं है। वही मैं कह रही हूँ। हमारे साथ यहाँ समाजवादी पार्टी के भी नेता मौजूद हैं। अभी हम देख रहे हैं अबू आजमी, आपके जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो की जो महिलाएं हैं, नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात है सर। यहाँ पे आम आदमी, ये समाजवादी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं, उस बयान का यहाँ बॉम्बे में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, मुंबई में। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि इस तरह के बयान आपके पार्टी के नेता कैसे दे सकते हैं? आम आदमी पार्टी जब आरटीआई के ऊपर इतनी बात करती है तो यहाँ पे खुद जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? देखो आप लोग टोपी पहन के पब्लिक को टोपी पहना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपका चार्ज क्या? झाड़ू लेके झाड़ू मत घूमो, झाड़ू अपने घर में भी साफ करो पहले। कार्यकर्ता को पीटने वाले लैंड माफिया के साथ आम आदमी पार्टी के लोग घूमते हैं। मेरा ये बोलना है, ना बीजेपी दूध की दुली हुई है, ना कांग्रेस दूध की दुली हुई है। मैं माइनॉरिटी सेवा का प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया का। यहाँ पे जो है मैं देख रहा हूँ कि सब मिली भगत हो रहा है, सांगा मलबारी बोलते हैं। एक आम आदमी को तो आप पूछते नहीं हो। आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या बोलना पूछ रहे हो? आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि करप्शन के ऊपर बात करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पे अगर एक मिनट, हमको जब पूछना था करप्शन के बारे में, मिलिंद देवरा साहब बैठे थे, हमको मौका दिया नहीं गया। अब मिलिंद देवरा चले गए। सवाल पूछिए। आप मुझे बताइए, मैं जो सवाल करूंगा उसका कांग्रेस की तरफ से या कौन जवाब देगा? दूसरा चीज, जैसा मैंने बोला हूँ कि शिवसेना भी और बीजेपी भी दूध की दुली में नहीं है, वैसा जो बजट की बात होती है, तो जो रोड के लिए जो बजट है, रोड के लिए कैसा बजट है हमारे समझ के बाहर है, आम आदमी के समझ के बाहर है। आम आदमी बोले तो आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़ा हूं मैं, आम इंसान की बात कर रहा हूं मैं कोई पार्टी की जुड़ा हुआ बात नहीं कर रहा हूं। मैं माइनॉरिटी सेवा का
प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है, आप बताइए सर, आपके हिसाब से यहाँ पे आप जल्दी बोलिए अपनी बात। नहीं, रोड के लिए जो बजट है मैं बताती हूँ, वो रोड पहला बारिश शुरू होने के पहला करोड़ों का बजट, मिड बारिश में करोड़ों का बजट, बारिश की सीजन खत्म होने के बाद बजट। तो ये जो गलत तरीके से जो बजट जो है इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या? चलिए आप जवाब दीजिए, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं और आप इन सवालों से भाग नहीं सकती क्योंकि असली सवाल है ये। हर एक नागरिक यही जानना चाहता है। मुंबई शहर में 1900 किलोमीटर रास्ते हैं, जिसमें से 1300 जो है बीएमसी रोड्स हैं, 600 जो आपके एक्सप्रेसवेज हैं, आपके जो फ्लाईओवर्स के नीचे हैं सब पीडब्ल्यूडी, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी। आप उनको भी अकाउंटेबल ठहराते हो या नहीं? जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ बैठी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करती है, मोनोरेल हो या मेट्रो रेल, सिर्फ दिखावे के लिए। सीलिंग जो खत्म किया, 4 गुना बजट उन्होंने बढ़ा के खत्म किया। ये कॉन्ट्रैक्टर्स और जो पॉलिटिशियन का नेक्सस है उसको हम बार बार उजागर करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में इरिगेशन स्कैम की बात करो तो पता चलता है कि डैम जो बना है वो डैम टूट भी गया। पानी तो छोड़ो दूर की बात, हमारे यहाँ एक मिनिस्टर है जिसका नाम है अजीत पवार, वो तो कहते हैं कि पानी नहीं है तो मैं क्या करूं। आप सबको याद है कि नहीं? सर आपसे जो हम सवाल पूछ रहे थे उसका आप जवाब दीजिए। सवाल आप पूछे। नहीं, हमने ये पूछा कि आपके अबू आजमी साहब कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स होते हैं, प्री मैरिटल सेक्स होते हैं, इस वजह से रेप होता है। इस पे बहुत नेगेटिव रिपोर्ट है, बहुत नेगेटिव रिपोर्ट। बोलिए, सुनिए प्लीज, आप जवाब दीजिए। हाँ, अबू आजमी साहब ने ये कभी नहीं कहा है। हमने सुना उनका बयान। नहीं, कभी नहीं कहा। मुलायम का भी बयान कभी नहीं उन्होंने कहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी, माननीय अबू आसिम आजमी साहब, महिलाओं की, औरतों की मेरी पार्टी, इसने एक जिसको पीड़ित किया गया था, शोषित किया था, बुलंदशहर को एमपी बनाया। सुनिए ना, हम महिलाओं की इज्जत करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, प्लीज चाइना, प्लीज लेट मी फिनिश। चाइना प्लीज, चाइना, यू हैव नो गट्स टू लिसन टू माय आंसर। यू हैव नो गट्स टू लिसन टू माय आंसर। कम ऑन चाइना, आई हर्ड यू पेशेंटली, लिसन टू मी प्लीज। बी साइलेंट रहिए, सुनिए। अरे पर बोलने तो देंगे जब। देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि महिलाओं को खिलौना नहीं बनाया जाए, महिलाओं को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए। हम महिलाओं की इज्जत और कदर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसा समाज हो कि हमारी महिलाओं पे अगर कोई नजर उठाने की हिम्मत नहीं करे। अच्छा, खत्म करने का वक्त आ रहा है इस कार्यक्रम को। खत्म करने से पहले मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। बड़ी चर्चा हो रही है कि मुंबई में, देश में एक नरेंद्र मोदी को लेके हवा है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, क्या उनको लगता है कि मोदी के पक्ष में हवा है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है? बोलने इस कार्यक्रम को यहीं खत्म होना करेगा। चुनाव आयोग के लोग यहाँ पे आ गए हैं। चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी कर रही है, वक्त खत्म हो गया है। चुनाव आयोग की बात सबको देखिए, चुनाव आयोग के लोग यहाँ पे आ गए हैं, उनकी बात हमें माननी होगी। इलेक्शन एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। कल रात को बारामती से आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।